नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो आज के इस वीडियो में लोग सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपकी कविता है जिसका नाम है भरत राम का प्रेम। ठीक है, तो इस कविता का मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये जो कविता है प्राचीन कविता, थोड़ी बड़ी कविता है। यदि मैं आपको एक वीडियो में कराता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसमें 3 काव्यांश है आपके, तो मैंने आपको हर एक काव्यांश को अलग अलग वीडियो में कराया, नहीं 3 वीडियो में कराया है। 2 वीडियो जो है वो मैंने आपको अपलोड कर दिया, और तीसरा वीडियो जो ये है आज ये अभी का वीडियो है। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो इसमें आपका जो पूरी कविता है वो समाप्त हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है, यदि ये आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लें ताकि आपको पूरा कविता समझ में आए। यदि आप डायरेक्ट तीसरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप दोनों वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो, आपकी जो तीसरी काव्यांश है इस वीडियो में आपको पूरा कविता समाप्त कर दिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। देखो, काव्यांश मैं पढ़ता हूँ, सामने कुछ इस प्रकार से है। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाही विकल महतारी, जरही दसु जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहु सब सूला। सुनी बन गबुनु तीन ही रघुनाथा, कर ही मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पानहीन प्यादेही पाए, संकुरु साखी रहूं एही भाई। बहुरी निहारी निसार स्नेहु, पुलिस कठिन उर भयु न बेहू। अब सखू आखिही देखूं आई, जियत जीव जड़ सब सहाय। जिन ही निरखती मग स्वापिनी बीछी, तज हिम विषिम विषुताप तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाही, सासु तनहि जाही ससु दुसह दुख देहु सवाई काही। ठीक है, तो ये आपकी काव्यांश है तीसरी। अब इसकी क्या व्याख्या बनती है आसान से आसान शब्दों में, उसको समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट है कि इस दुनिया में यह देखा गया है कि किस प्रकार से माता की कुबुद्धि के कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, अर्थात राम को वनवास मिला, और राम के बिछड़ने के कारण महाराज दशरथ का निधन हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है जो माता है, यानी जो माता की जो कुबुद्धि है, यानी जो दुर्विचार है, उसके कारण जो है किस प्रकार से जो पिता है उनको कहीं ना कहीं मृत्यु मिली, और जो राम जी उनको वनवास की ओर जाना पड़ा। क्योंकि जब राम जी वनवास की ओर गए तो कहीं ना कहीं जो राम जी से बिछड़ने की चिंता में, तनाव में जो है महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब जो राम जी चले गए वनवास की ओर, तो जो महाराज दशरथ है, महाराज दशरथ, तो दशरथ जी का जो हाल खराब हो गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे भरत जो है वो कह रहे हैं कि जो माता की जो कुबुद्धि है, माता का जो दुर्विचार है, उसके कारण जो उसके जो पापों का परिणाम है, जो माता की जो कुबुद्धि है उसके कारण जो है एक पिता की मृत्यु हो गई और राम जी को वनवास की ओर जाना पड़ा। ठीक है, सभी माताएं राम के वियोग से दुखी हैं। जितने भी माता हैं वो सभी माताएं राम के वियोग से दुखी हैं, और उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। अब भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है सभी माताएं राम जी के वियोग में दुखी हैं और उनका दुख जो है मुझसे नहीं देखा जाता। अवध के सभी नर और नारी असहनीय दुख से जल रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा दुख है, जब राम जी अवध को छोड़ के वनवास की ओर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है अवध में दुख हो जाता है। तो वही भरत जी बता रहे हैं। आगे भरत दुख जताते हुए कहते हैं कि यह सब जो भी अनर्थ हुआ है यह सब मेरी वजह से ही हुआ। भरत जो है वो खुद को यानी स्वयं को ही दोषी ठहराते हैं कि ये जो भी अनर्थ हुआ है वो भरत जी के कारण ही हुआ है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पहने नंगे पांव ही वन में चले गए। शिव शंकर ही इस बात के साक्षी है कि इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूं। अब भरत जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानते हुए कह रहे हैं कि इतने ज्यादा दुख है, इतने ज्यादा दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूं। ये जो जिंदा किस प्रकार से यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भरत जो शिव शंकर जी हैं, शिव शंकर ही इस बात के साक्षी हैं कि इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूँ। मतलब भरत के जीवन में इतना ज्यादा दुख है, इसके बाद भी जो भरत है वो जिंदा है, ये हमें बता देगा।
आगे आगे भरत कहते हैं, आगे भरत खुद को कठोर हृदय का बताते हुए कह रहे हैं कि निषाद राजा का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघला। अब भरत यहाँ पे कहने के आपको अपने आप को कठोर यानी पत्थर दिल का बता रहे हैं कि जब राम जी से भरत जी का बिछोह हो गया, जब अलग हो गए राम जी भरत जी से, जब वनवास की ओर जब भरत राम जी चले गए, तो कहने के जो भरत है वो अलग हो गए। तो अलग होने के कारण भरत जो है वो अभी तक जीवित है, यानी कि भरत भरत का जो हृदय है वो कहने की कठोर प्रवृत्ति का है। भरत ऐसा सोचते हैं, लेकिन ठीक है, भरत ऐसा सोचते हैं कि उनका जो हृदय वो कठोर प्रवृत्ति का है, और जो है वो निषाद राजा का प्रेम देख करके भी उसका जो हृदय यानी कि जो राम जी का प्रेम इतना देख करके भी उनका जो हृदय वो नहीं पिघला, यानी कि जो उनका हृदय वो कोमल नहीं हुआ है, पिघला नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं। अगली पॉइंट है, अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अब भरत जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब मैंने यहाँ पर आकर सब कुछ जो है वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और यह जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख सहेगा, जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग देते हैं, ऐसे हैं श्री राम। अब यहाँ पर जो भरत जी है वो श्री राम के बारे में बता रहे हैं। तो श्री राम जी का चरित्र इतना बढ़िया है कि जो सांप जो भिक्षु है वो भी उनको देखते ही उनका जो विष होता है, जो उनका जहर होता है, उनको त्याग देते हैं और कहने के बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भरत का जो भरत का जब पूरी सभा एक लगी हुई है, तो वहां पे जब श्री राम का भरत का जब मिलाप हुआ, जब दर्शन हुआ, तो भरत के जो की जो उनकी आंखें थी वो कहीं तृप्त हो गई, और जो भरत जो है उनको एक जिंदा रहने का एक मोटिवेशन मिला। और भरत जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि राम जी को देखकर उनको कहने की सब कुछ मिल गया। भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये जड़ जीव जिंदा रहकर भी सभी दुख सहेगा। ठीक है, यहाँ पे भरत अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़िया बता रहे, तो कह रहे हैं कि अब जो भरत है वो सभी दुख सहेगा और जिंदा रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भरत कहना चाहते हैं जो अच्छे लोगों के साथ भी बुरे कर्म करते हैं। ठीक है, भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ भी जो बुरे कर्म करते हैं, ठीक है, जो अच्छे लोग के साथ बुरे कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है। भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईश्वर जो भगवान है जो परमात्मा है वो उन्हें अवश्य दंड देता है, जैसे केकई ने श्री राम के साथ किया। आप सभी को पता है जो भरत है उनकी माता है केकई, और केकई ने जो है राजा दशरथ से वर मांगा था कि राम को वनवास भेज दो। तो कहीं ना कहीं जो केकई है उसने ही कुबुद्धि फैलाई, और उसके कारण जो है पूरा राम जी को वनवास जाना पड़ा। तो यहीं पे भरत यही कहते हैं कि जो अच्छे लोग साथ बुरा करते हैं भगवान उनको भी कहने उनको बुरा दंड उसको दंड अवश्य देता है। अगला हमारा बिंदु है, केकई श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी। केकई जो है वो श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी, अपने बेटे को सत्ता दिलाने के लिए ऐसा किया, और उसकी दंड उसी के बेटे को श्री राम से अलग होकर मिला। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देखो केकई ने तो करा, भरत ने क्या कहा कि जो भी अच्छे लोगों के साथ बुरा कार्य करते हैं, ठीक है, तो भगवान जो है उनको जो दंड है वो अवश्य देते हैं। ठीक है, भरत ने कहा ये कहा कि जो भी अच्छे लोग साथ बुरा काम करते हैं उनको भगवान अवश्य दंड देते हैं। तो यहाँ पे केकई ने राम के साथ बुरा काम किया, तो अब केकई को क्या दंड मिला वो भरत यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केकई था उसने केकई ने श्री राम को शत्रु समझ करके उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने बेटे को यानी भरत को सत्ता दिलाने के लिए राम को वनवास भेज दिया। तो उसका जो फल है उसका जो दंड है वो उसी के बेटे यानी भरत को मिला। कैसे मिला, तो श्री राम से अलग होकर जब राम जी वनवास की ओर चले गए तो कहीं ना कहीं जो भरत है वो श्री राम से अलग हो गए। यही जो दंड है वो भरत को मिला, किसके कारण, तो केकई के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी काव्यांश थी, बहुत ही आसान, मैंने आपको समझाया बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, बहुत ही ईजी कविता है। यदि आपने रामायण देख रखा है ना, रामायण, यदि आपने रामायण देखा है तो आपको बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे भी आ जाएगा, बहुत ही आसान मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है, बहुत ही ईजी, ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, आप देखो जो विशेष क्या विशेष बिंदु है, ये जो पूरी कविता है इसकी विशेष क्या है वो समझते हैं। देखो इन पंक्तियों में भरत खुद को वनवास का कारण, देखो हमारा पहला पॉइंट है विशेष का कि इन पंक्तियों में भरत खुद को वनवास का कारण मानते हैं। भरत जो है वनवास का कारण खुद को ही मानते हैं और स्वयं को अपराधी मानते हैं। इन पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखित है, ये जो कविता है हमारी अवधी भाषा में लिखित है। कवि की भाषा सरल एवं सहज है। पंक्तियों में लयात्मकता, आप इसको एक लय में पढ़ सकते हो, और गयात्मकता यानी इसको आप एक लय में गा भी सकते हो। यह एक छंद युक्त कविता है। ठीक है, छंद की बात करें तो इसमें छंद है चौपाई और दोहा। ठीक है, दो छंद है चौपाई दोहा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दोहा और चौपाई छंद इसके अंदर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको पूरी जो कविता है बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से लगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो, उनको भी जो है वीडियो का लाभ पहुंच सके, उनको भी चैप्टर जो कविता है वो समझ में आ सके। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और कमेंट में जो है ना अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पूरी कविता समझ में आई या नहीं आई। पूरा कमेंट में अपना फीडबैक बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।